और उसे करीब करके बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि पार्टी में कौन कौन आने वाला है। इश्की बोली, बहुत से लोग, ज्यादातर कॉलेज वाले। ये सुनकर राजवीर बोला, अच्छा, और उनके सामने तुम रीवा को लेकर जाने वाली हो? राजवीर ने इश्की से सवाल किया। वहीं इश्की ने जब राजवीर की बात सुनी तो उसे फील हुआ कि राजवीर क्या कहना चाहता था। अभी तक तो इश्की ने अपनी शादी ही पब्लिक नहीं की थी, तो वो बेबी को कैसे दिखा सकती थी। इश्की सोच ही रही थी कि क्या किया जाए कि तभी राजवीर बोला, ज्यादा देर तक रीवा का बाहर रहना भी ठीक नहीं है, इसलिए कुछ देर जब तक कोई आता नहीं है तब तक तुम उसे बाहर लेकर जाओ। उसके बाद रीवा को दादी के पास दे देना। ये सुनकर इश्की खुशी के साथ बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं, और बहुत सारी फोटोशूट नहीं की थी, और ऐसे में वो फोटो न ले ये कैसे हो सकता था। तभी राजवीर इश्की को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तुमसे डरेगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की थोड़ी चिंता करते हुए बोली, तो अब मैं क्या करूं? कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे पता है मेरी प्यारी वाइफ खतरनाक तो नहीं लगने वाली। इश्की राजवीर को देखते हुए बोली, राजवीर आप ये कैसे कह सकते हो? प्लीज प्लीज मुझे पार्टी थीम के अकॉर्डिंग लगना है। उसे पता था कि वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने ब्लैक लिपस्टिक भी लगा ली, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजवीर इश्की को अपने करीब करते हुए प्यार से बोला, जब तुम वैसी लग ही नहीं रही हो तो क्या किया जा सकता है। अब छोड़ो इन बातों को, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लग रही हो। उसने इश्की के गाल पर किस कर लिया, फिर उसके बाद बोला, जाओ जाकर देखो सब ठीक है कि नहीं, और रीवा के साथ जितनी फोटो लेनी है अभी ले लो, बाद में रीवा ज्यादा लोगों के बीच में बाहर नहीं रहेगी। राजवीर की बात सुनकर इश्की को समझ में आ गया कि वो बहुत देर रीवा को बाहर नहीं रहने दे सकता, इसलिए इश्की ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर वही थोड़ी देर बाद इश्की राजवीर से बोली, मैं जाकर मिशा को रेडी करवाती हूँ, वो पक्का बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगी, इसलिए वो रेडी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। वहीं राजवीर को भी इश्की की बातें सुनकर हंसी आने लगी थी, क्योंकि वो उन दोनों की दोस्ती को अच्छे से जानता था। ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहती थी, एक दूसरे से लड़ती भी थी और एक दूसरे के साथ भी रहती थी। मिशा और इश्की साथ में जाएं तो किसी अच्छे खासे इंसान की हालत खराब कर सकती थी। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तब तक इश्की रूम से जा चुकी थी। राजवीर ने देखा कि इश्की चली गई। रीवा अभी भी झूले में थी, क्योंकि इश्की ने उसे लिटा दिया था। वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, जो ज्यादा रोती नहीं थी और अक्सर खेलती रहती थी, इसलिए वो अभी भी अच्छे से खेल रही थी। राजवीर ने उसे देखा तो उसे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने रीवा को अपनी गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। अभी शाम के करीब 6 बज रहे थे और मिशा अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी, जैसे अभी कुछ देर पहले ही मेहर के साथ जो बातें हुई थी। तभी इश्की मिशा के रूम में आई, लेकिन फिर भी मिशा का ध्यान उस पर नहीं गया। ये देखकर इश्की भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, हैप्पी वाला बर्थडे मिशी। एकदम से इश्की के आ जाने से और उसके ऐसे गले लगने से मिशा चौंक गई। फिर जब उसने ध्यान से इश्की की ड्रेस देखी तो अब तो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। मिशा मुंह फुलाते हुए बोली, अब तुझे याद आई कि आज मेरा बर्थडे है? मैं तेरे से और रेहान से बात ही नहीं कर रही हूँ। इश्की उसे मनाते हुए बोली, अरे मिशी। इश्की आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मिशा के रूम में रेहान आया, जिसने गोस्ट की तरह ड्रेसअप किया था। वो भी भागता हुआ आया और मिशा के गले लगते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय लव। मिशा गुस्से से रेहान को धक्का देकर बोली, गो टू हेल। और आज तो ड्रेस भी वैसी ही पहन रखी है। अच्छा है, वहाँ पर गोस्ट और मॉन्स्टर्स भी तुम्हें अपनी गैंग का ही समझेंगे। साफ तौर पर दिख रहा था कि मिशा कितनी ज्यादा गुस्सा थी। ये सब देखकर इश्की बोली, मिशी हम तेरा बर्थडे भूले नहीं, बल्कि तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। तू ना बस एक ड्रेस पहनकर रेडी हो जा, सब तुझे पता चलेगा कि हमने दिन भर तेरे लिए क्या क्या किया। इतना बोलकर इश्की ने एक पेपर का बैग मिशा की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन मिशा कुछ नहीं सुनने वाली थी। एक तो आज वैसे ही उसका मूड खराब था, ऊपर से किसी ने भी उसे बर्थडे विश तक नहीं किया था। यही सोच सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और अब इश्की का ये कहना था कि सबको याद था। मिशा को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अब जाकर सबको याद आया होगा और एंड मोमेंट में किसी होटल में पार्टी की प्रिपरेशन की होगी।
मिशा ने इश्की के हाथ से पेपर बैग लेकर उसे बेड पर फेंक दिया और उससे बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं था और अब ऐसे शो कर रहे हो कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। बट सॉरी, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि तुम दोनों के मन की बात ना समझ पाऊँ। बहुत अच्छे से तुम दोनों को जानती हूँ, तुम मेरे सामने ऐसे रिएक्ट करना बंद करो। मिशा की बातों को सुनकर रेहान और इश्की दोनों ही शॉक्ड हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मिशा की बातों का क्या जवाब दें। इस लड़की ने इतनी जल्दी अपने दिमाग में इतनी सारी फालतू की बातें कैसे सोच ली। दिन भर चलता क्या रहता है इसके दिमाग में, ये सोचने से इश्की और रेहान खुद को नहीं रोक पाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मिशा की तरफ देखा जो उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी, जैसे वो कोई जिद्दी बच्चा हो और उसको मनाने के लिए दो बड़े लोग आए हों। इश्की ये सब देखकर बोली, मुझे तो लगता था कि मैं ही बहुत कुछ सोच लेती हूँ, लेकिन ये तो मेरे से भी 2 कदम आगे है। इश्की की बात पर रेहान हंसना तो चाहता था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने हंसने की गलती की तो मिशा उसका वो हाल करेगी कि वो चलने लायक नहीं बचेगा। यही सब सोचकर रेहान खुद पर कंट्रोल करके मिशा के पास आया और उससे बोला, बेबी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम एक बार हमारे साथ रेडी होकर चलो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। रेहान ने इस बार मिशा को थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की थी और मिशा पर इस बात का असर भी हुआ था, लेकिन वो थोड़ा और भाव खाना चाहती थी, पर इश्की समझ गई थी। यही देखकर वो बोली, छोड़ रेहान, चल हम चलते हैं, इसे ऐसे ही भाव खाना है तो खाए और जो सोचना है सोचे, हमें क्या, हमने इतनी कोशिश की, लेकिन यही है जो अपने दिमाग के घोड़ों को कुछ ज्यादा ही दौड़ाना चाहती है, तो करे जो करना है। वहीं मिशा ने जब इश्की की बातें सुनी तो उसका मन हुआ कि वो इश्की का सिर फोड़ दे। आखिर वो कैसी बेस्ट फ्रेंड थी जो अपनी नाराज दोस्त को मना भी नहीं सकती थी, ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड उसे मना रहा था तो उसे भी रोक रही थी। इश्की ने जब देखा कि मिशा पर उसकी बातों का असर हो रहा है तो वो मन ही मन हंसने लगी। आखिर उसकी बातों का असर कैसे नहीं होता, वो तो मिशा की रग रग से वाकिफ थी। मिशा अब ज्यादा नाटक ना करते हुए बोली, ठीक है, अब तुम दोनों इतना ही कह रहे हो तो मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन पार्टी में जाकर मुझे ये लगा कि तुम दोनों ने उसे कुछ घंटे पहले प्रिपेयर किया तो मैं वापस आ जाऊंगी। मिशा को भी लगा कि अगर सच में ये दोनों चले गए तो उसका बर्थडे तो ऐसे ही चला जाएगा। वहीं इश्की ने मिशा की बात सुनकर कहा, ठीक है, पार्टी में जाकर तुझे जो करना है वो कर लेना, लेकिन अभी रेडी हो जा और मैं जा रही हूँ, मुझे रीवा के साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटो क्लिक करवानी है। ये बोलकर इश्की वहां से चली गई। मिशा ने अब वो पेपर बैग लिया और उसे ओपन किया। उसमें एंशिएंट टाइम जैसा एक गाउन था। उसका डिजाइन देखकर लग रहा था कि वो कुछ जगह से जल गया और उसके साथ एक मास्क था जो थोड़ा स्कैरी लुक दे रहा था। ये सब देखकर मिशा भी अब पार्टी के लिए एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इस टाइप की पार्टी उसे बहुत पसंद थी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और रेडी होकर बाहर आ गई। रेहान अभी तक वहीं था और जैसे ही मिशा को उसने देखा तो देखते ही बोला, इश्की की चॉइस को मानना पड़ेगा, क्या स्कैरी लुक दिया है तुम, बस वो मास्क पहन लो, बच्चे पक्का डर जाएंगे। रेहान की बात सुनकर मिशा उसे घूर कर देखते हुए बोली, ये मेरी तारीफ है या बुराई? रेहान बोला, तारीफ ही है मेरी जान, क्योंकि तुम आज के थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। इतना बोलकर उसने मिशा के सिर पर किस कर लिया। रेहान की बात सुनकर मिशा अब हंसने लगी। अब वो ज्यादा बहस भी नहीं कर रही थी। वहीं रेहान ने मिशा को गले लगा लिया। दूसरी तरफ इश्की रीवा को लेकर ऊपर गई और उसके साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई। इश्की ने राजवीर को भी बुलाया था, लेकिन राजवीर ने उसे मना कर दिया तो इश्की ने रूम में ही उसके साथ फोटो क्लिक करवा ली। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, बस करो इश्की, बहुत फोटो ले ली है तुमने, रीवा अब इरिटेट हो रही है। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने रीवा की तरफ देखा जो अब बीच बीच में रोने लगी थी। ये देखकर इश्की बोली, सच में ये आप पर गई है, बोरिंग। उसकी बात सुनकर राजवीर जवाब देते हुए बोला, अच्छा जी, तुम 1 महीने की बच्ची से ये उम्मीद कर रही हो कि वो इस सब में एक्साइटमेंट दिखाए? वहीं इश्की ने जब ये बात सुनी तो उसे समझ में आया कि वो क्या बोल गई थी। राजवीर की बात समझने के बाद इश्की ने रीवा को सुला दिया। फिर वो राजवीर से बोली, सभी गेस्ट आने लगे होंगे, मैं जा रही हूँ, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप भी आ जाना और रीवा को दादी के पास दे देना, वो अच्छे से इसका ध्यान रख लेंगी। इतना बोलकर इश्की वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने झूले पर सोई हुई अपनी बेटी रीवा को देखा, जो बहुत ही प्यार से सो रही थी। उसे देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इश्की बाहर गई और उसने देखा तो बहुत से लोग आ गए थे, साथ ही मधु भी आ गई थी। मधु सीधा इश्की के पास आकर बोली, मुझे अपनी प्यारी बेटी से मिला ना। इश्की बोली, यू आर लेट, वो सो गई है,
और राजवीर उसे सोते वक्त डिस्टर्ब नहीं करने देते हैं। मधु बोली, अरे यार, मैंने बहुत कोशिश की कि जल्दी आऊं, पर क्या करूं, ये ड्रेस पहनने और रेडी होने में टाइम लग गया। मधु ने आज एक रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और फेस पर मेकअप से बहुत से डरावने निशान बना रखे थे। इश्की उसे देखकर बोली, यार तू तो बहुत सही लग